नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से ट्रस्ट बनाया तो होगी सख्त कार्रवाई, उत्तराखंड की धामी सरकार के अहम फैसले। उत्तराखंड सरकार की धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं के द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो इसके लिए सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनाया जाएगा। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की 20वीं बैठक। बोले, मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए करें प्रभावी प्रयास। सीएम धामी ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त बढ़ाई जाए एवं वन कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में उपकरण, कैमरा, ट्रैप, एनाइडर, ट्रैक्यूलाइज गन आदि दी जाए। 70 करोड़ की लागत से बना पल भर में हुआ धराशायी। उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज दूसरी बार टूटा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर नरकोटा के पास बन रहा नया सिग्नेचर वैली ब्रिज गुरुवार की शाम अचानक गिर गया। पुल टूटने के दौरान यहां मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। जयपुर में लिखना होगा झटका या हलाल। हरिद्वार में अपना नाम नहीं लिखने वाले 13 दुकान मालिकों पर एक्शन। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर होटल, ढाबे, खाने पीने की दुकानों, ठेलों, रेस्तराओं के मालिकों और संचालन के नाम लिखने का आदेश दिया। प्रदेश के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इस नियम को जिले के 250 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर लागू किया था। अब ये नियम पूरे प्रदेश में लगाया गया है। इसी तर्ज पर हरिद्वार में भी इसे लागू किया गया है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से पुल क्षतिग्रस्त, 70 परिवारों का टूटा संपर्क। मौसम विभाग ने गुरुवार को कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़ में देर रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मंदिर में ढोल बजाने नहीं गया दलित शख्स तो पंचायत ने समुदाय के बहिष्कार का दिया आदेश। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जिले के एक सुदूर गांव में दलित शख्स बीमार होने की वजह से मंदिर में ढोल बजाने नहीं आ पाया तो कथित रूप से दलित परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया। भारत चीन सीमा के पास नीति घाटी में स्थित सुभाई गांव की स्थानीय पंचायत ने इस बहिष्कार की रविवार को घोषणा की। किसानों का घंटों का काम मिनटों में निपटाएगा कृषि राज्य 1.0 ड्रोन। IIM से होगी फंडिंग। फसल की बुआई और दवाई छिड़काव के लिए मजदूरों के न मिलने से किसानों को बड़ी मुश्किलें होती हैं। अब उनकी समस्या कृषि राज 1.0 स्प्रेइंग ड्रोन से हल हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 5 लाख बढ़ाई। सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए कर दी है। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50% कर दी थी। मानसून में आपदा और अतिवृष्टि से अन्नदाताओं पर टूटा दुखों का पहाड़, 2355 हेक्टेयर फसल बर्बाद। प्रदेश में मलबा और अतिवृष्टि से फसलों को जो नुकसान हुआ उसने अन्नदाता की आर्थिक परेशानी बढ़ा दी। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, चंपावत जिले में सिंचित और असिंचित क्षेत्र की फसल खराब हुई। उत्तराखंड के युवाओं के पास सरकारी सेवा में भर्ती का सुनहरा मौका। स्वास्थ्य विभाग में निकलने वाली हैं भर्तियां। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में युवाओं को सरकारी सेवा में भर्ती होने का एक सुनहरा मौका दिया। प्रदेश सरकार हरिद्वार और पिथौरागढ़ में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज के ढांचे को पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। सीएम धामी ने किया हमारी विरासत और विभूतियां पुस्तक का विमोचन। कक्षा 6 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। सीएम धामी ने कहा कि पुस्तक राज्य की युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक लोक विरासत, लोकगीत, लोक नृत्य के साथ संस्कृति के विविध आयामों से परिचित कराने में मददगार होने के साथ साथ राज्य की महान विभूतियों की जीवनी से परिचित हो सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में गड़बड़ी का असर, इंडिगो की 192 फ्लाइट रद्द, रिफंड या दोबारा बुक करने का विकल्प भी नहीं। एयरलाइन इंडिगो ने 192 फ्लाइट रद्द कर दी हैं और सभी फ्लाइट की लिस्ट शेयर की। इन फ्लाइट के लिए रिफंड या दोबारा बुक करने का विकल्प भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज और भी सस्ता, ओपीडी की पर्ची अब कमी की। कैबिनेट ने सिर्फ ओपीडी या आईपीडी में पर्चा बनाने का शुल्क कोई सस्ता नहीं किया, बल्कि तमाम सरकारी अस्पताल में जनरल वार्ड में 3 दिन तक निःशुल्क यानी फ्री भर्ती के बाद पीएचसी फीस 17 रुपए के बजाय 10 रुपए प्रतिदिन कर दी है। भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से कैसे भरी उड़ान, आरबीआई गवर्नर ने दिया जवाब।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि केंद्रीय बैंक पूरी तरह से आश्वस्त है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% का आर्थिक विकास दर का अनुमान पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति का ध्यान साफ और स्पष्ट होना चाहिए। बड़ी संख्या में चेक बाउंस मामलों का लंबित रहना गंभीर चिंता का विषय, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में चेक बाउंस से जुड़े मामले लंबित हैं, जो हमारी न्यायिक प्रणाली के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसे मामलों में प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।